किसान आंदोलन को लेकर जो पिछले 6 महीने से ड्रामा दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, इसमें जब लोग अपने अपने घरों को चले गए, यहां केवल कुछ आड़ती रह गए, किसान आंदोलन खत्म जैसा हो गया और कोरोना पीक पर चल रहा था। ऐसे में ये किसान नेता जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, ये अपने अपने घरों को चले गए थे, लेकिन इनको लगा कि यह आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हुई और उन्होंने देश की 12 विपक्षी पार्टियों से बात की और कहा कि इस मामले में आप किसानों को फिर से उकसाइए, फिर से इनका समर्थन करने के नाम पर पीएम को चिट्ठी लिखिए, और समर्थन कर दिया इन किसान नेताओं का। तो 40 से अधिक संयुक्त किसान मोर्चे के जो किसान नेता हैं, उन्होंने पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री को कि हमसे जो बात नहीं कर रही है सरकार, इस बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए। सवाल यह उठता है कि जब कोरोना का पीक चल रहा हो, पूरे देश में लाशों के अंबार लगे हों, डॉक्टर और सरकार पूरा अमला इस कोरोना महामारी से जूझने के लिए लड़ रहा हो और तीसरी वेव की बात चल रही हो कि तीसरी वेव आने वाली है, ऐसे में ये जो किसान आंदोलन खत्म हो गया था, इसको दोबारा से हवा देने की जरूरत क्या है। तो आपको बता रहा हूं, जैसा पहले भी कहा गया है, आप देखिए कि ये कांग्रेस हमेशा वो काम करेगी जो चीन चाहेगा, क्योंकि चीन से समझौता है। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया और इसके तहत आपको बता रहा हूं, बार बार कांग्रेस वो काम करती है जो चीन चाहता है। और अब की बार ये हो रहा है कि विपक्षी दल और भी मिल गए, तो 12 लोग, ज्यादा किसी को पहचानने में मेहनत नहीं करनी, जो ये 12 दलों ने पत्र लिखा है, ये 12 ही हैं। कभी पीएम को पत्र लिखते हैं, कभी ये कहेंगे कोरोना काल में हमसे बात करो, सर्वदलीय बैठक बुलाओ। अब किसानों का समर्थन करने वाले ये दल, आप पहचान लो इनको, ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं, किसान नेता भड़क जाते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया आपने, हम तो किसान हैं। भाई, किसानों की अगर बात करते तो आप एमएसपी की बात कर रहे थे। एमएसपी देश ने लागू रखा है, सरकार ने लागू रखा है, और एमएसपी पे फसल के दाम लोगों को मिल भी गए, अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। आप लोगों को बरगराते हो, आप कहते हो साहब 2 साल तक रखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। हां, 2 साल तक पता नहीं इस देश का क्या होगा, आपको पता है 2 साल बाद क्या होने वाला है। कैसे आपने भविष्यवाणी जान ली कि 2 साल बाद सरकार खत्म कर देगी। आखिर बात यह है कि आप लोगों को बरगला कर, भटका कर एक फर्जी आंदोलन आपने खड़ा किया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हो। दिल्ली के व्यापार धंधों को पहले ही ठप कर चुके, देश के बॉर्डरों को ठप करके, और अब जो मकसद है इस समय ये दोबारा आंदोलन खड़ा करने का, वो ये है कि जैसे ही ये कोरोना के केस घटे हैं, पेट में दर्द चीन के हो गया और चीन को लगा कि ये तो साजिश खत्म हो गई। ना हमसे वेंटिलेटर मंगाए, ना हमसे दवाइयां मंगाई, ना हमसे वैक्सीन मंगाई। कुछ लोग थे ऐसे कांग्रेसी, नवनीत कालरा जैसे लोग, जिन्होंने चीन से ही वेंटिलेटर मंगाए। आप ध्यान करिए कि उसके घर से 400-500 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, जिसको नवनीत कालरा नाम के एक व्यापारी, जो कि कांग्रेस का निकट का व्यक्ति है, नेताओं से संबंध थे, उस व्यक्ति ने ये कंसंट्रेटर मंगाए थे। और किससे? चीन से। कुछ बाहर से भी मंगाए थे, लेकिन चीन से भी मंगाए थे। जब हमारी भारत सरकार चीन को झटका देना चाहती है, ऐसे में तय कर रखा है कि चीन से हम ज्यादा चीजें नहीं मंगाएंगे और अगले 3 साल में पूरा व्यापार हम चीन से समेट देंगे, क्योंकि चीन बार बार हमें परेशान करता है और आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग लद्दाख में उसने कब्जा किया हुआ है, अक्साई चीन पे उसने कब्जा किया हुआ है। बार बार वो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने तय किया है कि हम उससे कोई व्यापार नहीं करेंगे, खास तौर पे ऐसे टाइम में जब कोरोना उसी ने फैलाया हो। ऐसा आरोप पूरी दुनिया लगा रही है, ये भारत का आरोप नहीं है, पूरी दुनिया का आरोप है। अब ऐसे में जिस वुहान से वायरस फैला हो, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो, उसी से हम वैक्सीन क्यों लें, और वैक्सीन ऐसी क्यों लें जिस पर पूरी दुनिया का कोई देश विश्वास नहीं कर रहा है। चीन की ये प्रॉब्लम है। वो चाहता था कि हम अरबों खरबों रुपए की वैक्सीन उससे खरीदें, दवाइयां उससे खरीदें, दवाई का कच्चा माल उससे खरीदें। भारत सरकार यानी मोदी जी ने प्रण किया कि चीन को पटकनी देंगे, हम अमेरिका से ले लेंगे, रूस से ले लेंगे, जापान से ले लेंगे, लेकिन चीन से नहीं लेंगे। और इसलिए चीन को एक करारा झटका लगा।
अरबों खरबों रुपए जो वो कमाने का सपना सोच रहा था, झटका लगा। जिस कोरोना काल में लॉकडाउन लगाना प्रदेशों की मजबूरी हो गई, वो उस मजबूरी में हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं कर पाया। बहुत जल्दी हमारे देश ने ये सब रिकवर कर लिया। आप देखिए कि जैसे ही कोरोना का पीक बढ़ा, अप्रैल के एंड से लेके, और एक ही महीने के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने मिलकर इस कोरोना पर विजय प्राप्त करी। और आज की डेट में हमारे देश में बहुत कम कोरोना के पॉजिटिव केस पर डे वाले जो आ रहे थे वो बहुत कम हो गए। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 आ गया, पॉजिटिविटी रेट ओनली 2%, नंबर 1 योगी जी। तो ये जो है योगी और मोदी को बदनाम करने की ही सारी साजिश चीन चल रहा था। कुछ हिंदू विरोधी लोग जो हैं, जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, भगवे से नफरत करते हैं, वो लोग इस चाल को चल रहे थे। तो उन्होंने सारी साजिश रची थी। उस साजिश के रचने के बाद उनको लगा यार ये तो सब कोरोना खत्म हो गया, अब क्या करें, तीसरी लहर बच्चों के नाम पे बताएं। अरे भैया एक वायरस चल रहा है, वो 1 साल से इस देश में है, वो खत्म हो गया था, अचानक कहां से आ गया। ये साजिश की गई कोरोना को फैलाने वालों ने, चीन उसके पीछे है। और कुछ लोगों को उसने तब भी भेजा था और कुछ लोगों को अब भी भेजा है। तब और अब में इतना फर्क है कि उस टाइम पे केंद्र सरकार ने बंदिश लगाई थी, विदेशों से आने वाली सब फ्लाइट को रोका जा रहा था यहाँ इंडिया में, और जैसे ही कोई हवाई अड्डे पे उतरता उसको क्वारंटाइन किया जा रहा था, उसकी निगरानी की जा रही थी, ट्रेसिंग किया जा रहा था। सरकार अब सोच रही थी कि केस घटते जा रहे हैं, चलो दुनिया के सभी देशों में कम हो रहा है, शायद अब दोबारा नहीं फैलेगा। और ये शायद के चक्कर में हमारा देश फिर से कोरोना की चपेट में आए, लेकिन आज फिर से ठीक हो गया है। ऐसे में चीन ने फिर अपने भारत में बैठे हुए एजेंट, अपने दलाल, उनको फिर से पैसे दिए होंगे और कहा होगा एक बार फिर फैलाओ भाई। तो ये जो किसान नेता हैं, मैं सभी किसान नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पहले ही समझ लें। कोई ये कहे जी मुझे कह रहा है, नो, ज्यादातर किसान नेताओं में लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, सब राजनीतिक दल बनाते हैं, कुछ ने किसान संगठन बना रखा है। लेकिन इन्हीं किसान आंदोलनों में, इन्हीं किसान नेताओं में 40 में से कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पूरे आंदोलन को कमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पैसा आ रहा है, चीन से, चाहे विदेशी शक्तियों से, जैसे खालिस्तानी एंगल पिछले दिनों टूल किट का खुलासा हुआ था। और वो लोग इन नेताओं को पैसे के बल पर अपने वश में कर लेते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। और इसीलिए ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये जो आज पीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमसे बात करो, जब केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग बात कर ली, ये नेता कुर्सी घुमा के, मुंह घुमा के बैठ जाते थे जो वो मीटिंग होती थी। देश का कृषि मंत्री बात कर रहा हो, ये सब कान में उंगली दे देते थे। जब मंत्री बोलने का नंबर आता था, ये कहते थे हमारी सुनो, और हमारी क्या सुनो, एक ही बात है, तीनों कृषि बिल वापस लो। सरकार कृषि बिल वापस लेगी नहीं, क्योंकि वो किसानों के हित में है। तो ये किसान नेता केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, सरकार की इन्हें माननी नहीं। सरकार ने बार बार कहा यार तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, एक एक मुद्दे पे बात करो, जहां हमें लगेगा ठीक हो जाए एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। अब एक्सपर्ट की राय भी ले ली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, 3 लोगों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट भी सौंप दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रहा है वो जाने, लेकिन फिलहाल बात यह है कि ये नेताओं को बात नहीं करनी, अपनी बात मनवानी है। और चीन की साजिश है कि इस देश में कोरोना खत्म हो गया, इसको दोबारा कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इन नेताओं का सहारा लिया जा रहा है। ये भोले भाले किसानों को आह्वान करेंगे, झूठ बोल बोल कर बुलाते हैं किसानों को, कहते हैं तुम्हारी जमीन चली जाएगी, फिर कहते हैं एमएसपी 2 साल बाद खत्म हो जाएगा। अभी जो खाते में पैसे आ रहे हैं ये बस 1 साल के लिए आ रहे हैं, या ये दिखावा है। और साहब कुछ बीजेपी विरोधी लोग हैं, उनको कहते हैं 2024 में मोदी को अगर हराना है, योगी को अगर 2022 में हराना है, तो ये किसान आंदोलन जिंदा रखो, किसानों पे लाठी चलवाओ, किसानों पे गोली चलाए, तब हम इस सरकार को बदनाम कर ले जाएंगे। और इसलिए इन नेताओं की पूरी कोशिश है कि ये सड़कों को इसी तरह घेर के बैठे रहेंगे जब तक कि इनके ऊपर लाठी गोली पुलिस ना चलाए। आंदोलन करेंगे जैसे कि लाल किला कांड इन्होंने किया था पिछले कुछ दिनों पहले, नहीं तो लाल किले में झंडे का अपमान किया, पुलिस वालों को मारा। इनकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस बदले में इन पे गोली चलाए। वो तो दिल्ली पुलिस है, नंबर 1 पुलिस, जिसको आदेश था कि आप पिट जाओ भले, लेकिन एक भी लाठी ना चलाना, क्योंकि अगर लाठी चली, गोली चली, चाहे वो हवा में चली हो, उसका ये मिसयूज करेंगे और दुष्प्रचार करेंगे। आपने देखा कि ट्रैक्टर खुद से पलटा अपनी बदतमीजी से,
डिवाइडर पर चढ़ा दिया। उसके बाद भी प्रचार ये किया कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है तो ये किसान मरा है। पूरी कोशिश की कि इस झूठ को फैलाया जाए। वो तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिल गई बाई चांस, नहीं तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ और केंद्र के खिलाफ इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। तो इस तरह ये मौका खोज रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, गांव गांव में कोरोना फैलाना, क्योंकि इस देश को बर्बाद कैसे किया जाए। किसानों की मौत पर फिर ये राजनीति करेंगे और फिर ये कहेंगे देखो इतने किसान मर गए, सरकार ने इनको बचाया नहीं। एक तरफ आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, वो अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन से गांव गांव में कोरोना बढ़ेगा, लोग मरेंगे, ये आंदोलन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस का एक लीडर है नवजोत सिंह सिद्धू, वो काला झंडा लगाता है और उल्टी सीधी बयानबाजी करता है। वो कहता है जी 3 कृषि बिल ये किसानों ना बहुत नुकसान करिए, ये जो है इनसे ठीक मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान भूखे मर जाएंगे। पंजाब के किसानों को भूखा मरने तक की बात कहकर उनको भड़का रहे हैं। तो एक ही पार्टी के 2 नेता अलग अलग बयान। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इस आंदोलन के सपोर्ट में, ये दिखाता है कि कैसा दोगलापन कांग्रेस के अंदर है। मुख्यमंत्री कह रहा है प्रदेश में कोरोना के रोगी बढ़ेंगे, लोग मरेंगे, कृपया इस आंदोलन को रोकिए। लेकिन यहां केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है हम आंदोलन के साथ हैं, यानी किसानों के साथ में ये कांग्रेसी भी मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 12 विपक्षी दल मिले हैं। बहरहाल पूरे देश में कोरोना को फैलाने के लिए ये किसान आंदोलन एक माध्यम बनेगा। ऐसे में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट इसको चाहिए, संज्ञान ले, तुरंत इस पे बैन लगाए और सख्त कार्रवाई करने के लिए केंद्र को निर्देशित करे, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि केंद्र सरकार ने इन पर लाठी गोली क्यों चलाई। लेकिन आप देखेंगे कि न्यायपालिका यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान बात बात में लेती है। लेकिन इस मुद्दे पर, इस लॉकडाउन के टाइम में जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, इन किसानों के मुद्दे पर मौन है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, प्रदेशों की हाई कोर्ट इस मुद्दे पर क्यों मौन है। क्या यहां भी कोर्ट में भी चीन का प्रेशर चलता है, या ये जो 12 विपक्षी दल हैं देश की, इन्हीं का इंटरफेयर चलता है। मोदी की चिंता किसी को नहीं है न्यायपालिका में। ये सवाल है लोगों का, देश की जनता का, जो न्यायपालिका से पूछना चाह रहे हैं लोग कि आखिरकार स्वतः संज्ञान लेने वाली कोर्टें इस मुद्दे पर मौन क्यों है। 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर घेर कर जो लोग बैठे हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चला, यहां तक दिल्ली में भी चला। गांव घर से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। दिहाड़ी मजदूर भूखे मर रहे हैं, उनको सरकार मदद ना करे, राशन ना दे तो भूखे मर जाएं। लेकिन ये किसान आंदोलन करने वाले लोगों के लिए ना तो लॉकडाउन का कोई रूल है, ना एपिडेमिक एक्ट है, ना देश विरोधी भाषा बोलने के लिए देशद्रोह की धाराएं हैं। आखिरकार न्यायपालिका मौन होकर ये तांडव मौतों का होते हुए क्यों देखना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ केंद्र को जो राजनीतिक दल घेर कर बदनाम करने की साजिश रचना चाहते हैं, आखिरकार केंद्र भी कब तक इन बदतमीजियों को सहन करती रहेगी और इस देश में मौतों का तांडव यूं ही होता रहेगा। ये बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। वंदे मातरम।